नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। चिराग पासवान आज जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का इस बार 400 के पार है, वहीं बिहार की 40 सीट जीतना है, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी के बातों को लेकर आज जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जेपी नड्डा के साथ मिलते हैं और बुके देते हैं, उनका स्वागत करते हैं और बातें करते हैं। तमाम बातों को लेकर बिहार की जितनी भी बातें हैं, चुनावी माहौल में जो सरगर्मियां तेज हो गई है, जिसको लेकर आज बात करते हैं जेपी नड्डा से मुलाकात करके और बताते हैं कि बिहार में 40 लोकसभा सीट कैसे जीतना है। वहीं चिराग पासवान की बात करें, चिराग पासवान को खुद एनडीए ने 5 सीट दिया है और 5 सीट पर जो रणनीतियां तैयार करें, 5 सीट में 2 उम्मीदवार जो है वो महिला उतारे इस बार। जहां एक तरफ बीजेपी जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं देते हुए, लेकिन इस बार जो चिराग पासवान एक्टिव नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ चिराग पासवान ने 2 महिलाओं को, संभवी चौधरी को समस्तीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला करवाया है, उम्मीदवार उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ वैशाली से वीणा देवी जहां एक तरफ चिराग पासवान के जब पिता रामविलास पासवान का देहांत हो गया था, पार्टी 2 गुटों में बंट चुकी थी। उस समय चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जो अलग हो गए थे, 2 गुट में बट गई थी पार्टी, जिसको लेकर उस वक्त वीणा देवी अलग हो गई थी और ये नाराजगी जताई जा रही थी। खुद चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे थे जिस तरीके से जो उन्हें उस वक्त छोड़ के चले गए थे, उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, ऐसा सूत्रों का था उस वक्त। लेकिन इस बार चिराग पासवान ने सारी बातों को खारिज करते हुए चिराग पासवान ने वीणा देवी को भी टिकट दिया। जहां एक तरफ पशुपति पारस चाचा को लेकर बातें हो रही थी कि चाचा अलग हो गए, टिकट नहीं मिला, जिसको लेकर उन्होंने केंद्रीय पद से इस्तीफा भी दिया। लेकिन फिर चाचा का कहना था जिस तरीके से चिराग पासवान हाजीपुर की सीट की जो लड़ाई हो रही थी चाचा के साथ, लेकिन वो सीट जो है भतीजे चिराग पासवान को मिलती है और फिर सांत्वना जताते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी की फिर से फैमिली में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की एंट्री होती है, लेकिन एक बार फिर से पशुपति पारस जो है नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा रैली में किस कदर वो नहीं पहुंचे थे। जहां प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी की रैली थी वहां नहीं पहुंचे, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे सर ग्रुप एडिटर सर अमित झा सर जब उनसे बातें करते थे, वहां चिराग पासवान को लेकर उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया और बोलने से ही मना कर दिया। और एक तरफ जहां वो एक दिन पहले उनके जो सुर बदले थे कि इस बार चिराग पासवान को लेकर हाजीपुर में हम वोट मांगेंगे, उनका साथ देंगे और एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, और वहीं आज जब हाजीपुर की सीट जो चिराग पासवान को मिली है उनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ चाचा एक बार फिर से नाराज दिख रहे हैं। और आज जब जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, कैसे रणनीतियां तैयार की जाए, कैसे 400 के पार मोदी जी को 400 के पार इस बार लेके जाया जाए, जिसको लेकर आज जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। बता दें लोकसभा चुनाव जो नजदीक है, ऐसे में लगातार जो जनसंपर्क जनसभाएं हो रही है, वैसे में एक बार फिर से केंद्र सरकार के तमाम जो नेता है वो आएंगे और अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री, उनका बिहार में दौरा लगातार जारी है। आपने देखा होगा चिराग पासवान को लेकर नरेंद्र मोदी बिहार आए थे जमुई, सबसे शुरुआती दौर था उनका जमुई से, जिसको लेकर उन्होंने चिराग पासवान आज जिक्र भी करते हैं उनसे मुलाकात के दौरान। और वहीं चिराग पासवान का जो क्षेत्र है जमुई, वहां से उम्मीदवार जो उतारे गए हैं उनके अपने ही बहनोई अरुण भारती को, और उनके लिए वोट मांगने खुद प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान। और देखना होगा कि चिराग पासवान की जो 5 सीट मिली है, 5 सीट ही नहीं बल्कि 40 की 40 जो सीटें हैं बिहार की, वो आखिर भाजपा जीतती है या फिर कुछ और होता है। फिलहाल इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।